आज डाल्टनगंज कचहरी ग्राउंड में एक दिवसीय धरना है। धरना उस बात की जो नगर निगम में जो कार्य आए, जो गांव थे, जो गांव को शहर में विलय करने का था, वो गांव आज भी गांव बने हुए हैं। जैसे वहां की जनता ठिसाई नज़र आ रही है। 5 साल में चाहे वो सिंगरा हो, चाहे वो रेड़मा हो, कोई काम नहीं हुआ है। इसके लिए मेयर प्रत्याशी धनंजय त्रिपाठी जी ने धरना दिया है। जो होल्डिंग टैक्स है उसको लेकर के इन्होंने धरना दिया है। आइए मिलते हैं धनंजय त्रिपाठी जी से। क्या क्या कारण है जिसपे आज आपको धरना देना पड़ा? देखिए, नगर निगम में समस्याएं तो इतनी हैं कि मैं गिनने लग जाऊं, 4 दिन तक बैठ के मैं उसका गिनती करने लग जाऊं तो समय कम पड़ेगा। लेकिन जो मूलभूत मेन सुविधाएं हैं कि जो शहर में जो लोग रह रहे हैं, जो खास महल का मुद्दा है। खास महल का मुद्दा ऐसा है कि रेट उसका 5 लाख रुपए प्रति डिसमिल शहर को तय किया गया था। निगम बना तो लोगों ने सोचा कि अब ये निगम बन गया, एरिया बढ़ गया, लोगों को वहाँ से और टैक्स आएगा तो शहर पर भार कम पड़ेगा, शहर का टैक्स कम होगा। टैक्स कम होने के बजाय शहर के व्यवसायी लोग जो शहर में रह रहे हैं उनके ऊपर टैक्स 2.5 गुना बढ़ा दिया गया। वो 12.5 लाख रुपये डिसमिल कर दिया गया। अब नतीजा क्या है? वो भी 12.5 लाख रुपये क्या है? वो 12.5 लाख रुपये उनको लीज के रूप में देना है, फिर 30 साल के बाद उनको देना पड़ेगा। कहने का मतलब कि सरकार को आप केवल टैक्स देते रहिए, जमीन का मालिकाना हक आपको नहीं मिलेगा। ना लोग यहाँ पर मालिकाना हक के लिए लड़ रहे हैं, ना कोई सरकार इसको देख रही है, ना यहाँ से डीसी महोदय यहाँ से कभी उसका अनुशंसा कर रहे हैं। लीज नवीनीकरण भी अगर हो रहा है तो गिने चुने 2-4 लोगों का हो रहा है, बाकी पूरी शहर के लोग मरते रहे। पहला इशू। दूसरा इशू, शहर के जो छोटे मझले दुकानदार हैं उनका रेट पहले जब नगरपालिका था तो 1 रुपये प्रति स्क्वायर फीट था, बढ़ करके 6 रुपये स्क्वायर फीट हुआ। ये जब निगम बना तो 6 रुपये स्क्वायर फीट कर दिया, और निगम की जब समाप्ति होने को है तो ये रेट 24 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के लिए इन्होंने अनुशंसा करके राज्य सरकार को भेज दिया। हमें जानकारी मिली है कि हमारे पूर्व मंत्री के त्रिपाठी जी ने जा करके उसको रुकवाया है, तो वो 6 पर रुका हुआ है। मेरी मांग ये है कि उनको और राहत देते हुए उनको कम से कम उस 6 से भी आधा कर दिया जाए, उनको 3 रुपये कर दिया जाए, ताकि शहर के लोग अपना रोजी रोटी कर सकें और जी खा सकें। वस्तुतः उनको कोरोना के मार से वैसे ही दबे कुचले हैं। वो 2 साल उनके रोजी रोटी के लाले पड़े हैं। न खरीदार के पास पैसे हैं, न बेचने वाले के पास सामान है कि बेचे हो। तो हम चाहते हैं कि वो 3 रुपये प्रति स्क्वायर फीट हो जाए। तीसरा मुद्दा है कि जो नए क्षेत्र जुड़े, जिसमें वार्ड नंबर 1 सिंगरा से उठाइए, सिंगरा, सुदना, रेड़मा, बारालोटा, पोखराहा, चैनपुर, शाहपुर, ये जो 10-12 वार्ड हैं, इनमें पूरी ज़मीन खेती की ज़मीन है। आज भी लोग धान लगा करके खेती कर रहे हैं। धान, गेहूं, अरहर क्या खेती बो रहे हैं और लोग खेती कर रहे हैं। जब वो लोग खेती कर रहे हैं, और इस साल की स्थिति तो और भी भयावह है कि लोगों को खेती भी नहीं हुआ है, लोग वर्षा के अभाव में लोग खेती नहीं कर पाए हैं, लोग मजदूरी कर रहे हैं, जी खा रहे हैं। अब उनको उस ज़मीन का निगम में ले करके उसका टैक्स कर दिया 250 रुपये डिसमिल। अब ये बताइए, जिस गरीब के पास 5 एकड़ ज़मीन है, जिसके बाप दादे ने मेहनत करके, कम खा करके, कम पहन करके, मेहनत करके 50 साल से उस ज़मीन को बचा के रखा है कि हमारे बाल बच्चे, अगले पीढ़ी उस पर जीवन यापन करेंगे, उनको निगम में डाल करके और 250 रुपये प्रति डिसमिल के रेट से पैसा ले रहा है। जिसके पास 5 एकड़ ज़मीन है वो तो कम से कम 1.25 लाख 1.5 लाख रुपये सालाना देगा। उस 1.25 लाख 1.5 लाख रुपये कमा नहीं रहा है, वो पैसा देगा कहाँ से? इसका मतलब ये है कि वो अपने ही ज़मीन को बेचे, बाप दादा के अर्जित ज़मीन को बेचे और बेच करके सरकार को टैक्स दे। तो ऐसा मुझे नगर निगम नहीं चाहिए। मैं अभी बड़े दिनों से घूम रहा था, अलग अलग निगम क्षेत्रों में घूम रहा था, जिसमें सिंगरा है, 3500 वार्ड है। जो नए क्षेत्र है वहाँ के लोगों का कहना है कि हमें निगम क्षेत्र से वापस करो, और नहीं तो उसका रेट जो है कम से कम 10 रुपये प्रति एकड़ कर दो। निगम में ही रखना है कि जब तक सुविधाएं बहाल न हो जाए तब तक मुझे 10 रुपये प्रति एकड़ किया जाए,
ताकि मैं अपना खेती बाड़ी करके बच्चों का लालन पालन कर सकूं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकूं, बच्चों को अच्छे जीवन दे सकूं। यही व्यवस्था के लिए मैं उतरा हूं और ये मैं चाहता हूं ये चारों चीज़ों की मांग हो। चौथा है कि जो नए क्षेत्र के लोग हैं, उसमें पोखराहा, सिंगरा, ये आपका कल्याणपुर, सेमरटांड़, बहेरवा, ये गुरिया, क्या है ये गुरहा, इधर के लोग चाहते हैं कि हमारे ज़मीन को पुनः खेती में डाल दिया जाए, पंचायत में ही रहने दिया जाए। मैं निगम में नहीं जाना चाहता, ताकि हम लोग अपने बच्चों का ठीक से कर सकें। यही इशू है। तो ये देख रहे हैं, धरना तो वाजिब है, क्योंकि जो नगर निगम का मनमानी है, नगर निगम में उन जगहों को ले लिया गया, लेकिन वहाँ सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है। वो खेतीहर ज़मीन के मालिक इतने टैक्स कहाँ से देंगे? तो इसको संज्ञान में लेकर के इसको करना पड़ेगा, क्योंकि जो मांगे हैं धनंजय त्रिपाठी जी की वो वाजिब है, और इस पे नगर निगम अपना फैसला करके, क्योंकि अब तो चुनाव होने वाला है, तो अब क्या होगा? तो एक प्रबल दावेदारी इन्होंने पेश की है, और अच्छे समाज सेवी हैं, समाज के लिए दिन रात लगे रहते हैं। और ये जो इनका मुद्दा है, ये मुद्दा बिल्कुल सही है। इसको नगर निगम कहाँ तक करती है और कैसे करती है, वो नगर निगम के पल्ले से नज़र आएगा, क्योंकि चुनाव सर पे हैं। अब क्या हो सकता है वो नगर निगम जाने। धरना में कुछ महिलाएं आई हुई हैं, जैसे रैली और धरना में आप देखते हुए हैं कि पैसे दे के बुलाया जाता है। आइए देखते हैं ये क्या है, कैसे लोग हैं और क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। हम लोग का पैसा नहीं दे के बुलाया गया है, हम लोग का ऐसे ही अपने आप आए हैं। हम लोग गांव के निगम हटा दीजिए। कल्याणपुर क्या दिक्कत है यार? एको नली नहीं बढ़िया है, न रोड है बढ़िया, न कुछ है, निगम में डाल गया है। पहले जांच किया जाए, तब उस पर कुछ ऐसी किया जाएगा। अरुणा शंकर जी ये महिला हैं, और आप भी महिला हैं। इन महिला के दर्द को समझिए। ये आई हैं धरना में, ऐसे ही नहीं आई हैं, इनका दर्द है, वो दर्द को बयां करने आई। नगर निगम से उस गांव को हटाया जाए, कल्याणपुर और सेमरटांड़, और इधर और मतलब जितना 14 गांव है उतना को मतलब नगर निगम से हटाकर पंचायती क्षेत्र में डाला जाए, तभी हम लोग खुश रह पाएंगे। और इनके अलावा कुछ नहीं करने पाएंगे हम लोग। कुछ नहीं मतलब आगे नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे। लोग नगर निगम में जाके खुश होते हैं, लेकिन ये महिलाओं को देखिए, ये खुश हैं क्यों नहीं है, ये आपको सोचना चाहिए। एक महिला, जनता लोग है, एक महिला की दर्द नहीं समझ सकती तो क्या है? पहाड़ है, लकड़ी बेचकर अपना भरण पोषण करते हैं। तो ऐसा आदमी, ऐसा मतलब ऐसा लोग हैं वहाँ पर, गरीब लोग कहाँ से भरण पोषण करेंगे? अपना जंगल से लकड़ी लाकर और बेचकर अपना पेट पालन करते हैं। ऐसा लोग वहाँ पर जो वहाँ मजदूरी लोग हैं, जो मजदूरा कमा कर अपना पेट पालन करते हैं, वैसा लोग नगर निगम लायक नहीं है। और उसको टैक्स कहाँ से, घर का, बिजली का, पानी का कहाँ से भरने पाएंगे? नहीं भरने पाएंगे। इसीलिए अपना मतलब उस कल्याणपुर सेमरटांड़ गाँव का उस मतलब जितना गाँव है उतना गाँव को अपने मतलब निकासी करके ग्रामीण क्षेत्र में लाने का कृपा की जाए। ग्रामीण क्षेत्र में लाने की कृपा किया जाए। ये महिलाओं का दर्द है, जिनका पति कुछ कमा नहीं रहा, वो बिजली बिल और ये टैक्स कहाँ से भरेगी? तो ये जायज़ है, नाजायज कोई नहीं बोल रहा। इनका घर का चूल्हा कैसे जलेगा, ये इनको चिंता है। तो इसके लिए ही ये महिलाएं यहाँ धरना पे बैठी हुई हैं और अपनी लड़ाई के लिए